के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। पुरानी कहानियों के हिसाब में चलते हैं तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है। बीरबल ने कहा मुझे इस बात के लिए 2 दिन का समय चाहिए। 2 दिन बाद बीरबल ने अकबर को बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख गरीब होना नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा दुख हाथ पांव टूटना भी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा दुख आंखें जाना भी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा दुख किसी करीबी रिश्तेदार का मर जाना भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है अपनी औलाद का माँ बाप के सामने में दुख तकलीफ में होना, उनका गुजर जाना, या माँ बाप को अपने कंधे पे बच्चे को लादना। एक माँ बाप ये उम्मीद करता है कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, सुकून से रहे, बेहतर रहे, लेकिन जब एक बच्चा गुजर जाता है और उसके कंधे पे लेके एक माँ बाप को जाना पड़ता है, जब एक बच्चे को कुछ हो जाता है और माँ बाप को हाथों में ले जाके उसे हॉस्पिटल ले जाना, वो दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ होती है। ये भाई जमशेद भाई जो आप देख रहे हैं, ये वो आदमी है आज की तारीख में संसार में जो वो कहानी के मुताबिक सबसे बड़ा दुख उठा रहा है। ये वो आदमी है जो भला आदमी है, ये वो आदमी है जो सीधी साधा एक वेल्डिंग का काम करता है, ये मजदूर आदमी है, ये अपना परिवार पालता है, बच्चे पालता है। ये छोटा सा कमरा नुमा जो आप मकान देख रहे हैं ये उसमें रहता है। ये ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी के लिए भागा दौड़ी करता है। ये आदमी कोई चोरी चकारी नहीं करता, ये आदमी कोई मिलावट का काम नहीं करता, ये आदमी सीधा सीधा बेचारा एक बिल्डिंग का काम करता है, ईमानदारी का। ये इसकी लड़की है, ये लड़की 30 साल की तमन्ना है। कुदरत की इसके ऊपर मेहरबानी नहीं हो पाई, इसका शरीर सही तरीके से काम नहीं करता है, हाथ पांव वगैरह सही से हिलते नहीं है, ये डिसेबिलिटी का शिकार है, विकलांगता का शिकार है। इसका मासूम बेगुनाह बाप है, ये उसका बेचारा सीधा साधा बाप है जो अपनी इस औलाद की इस तकलीफ के लिए जगह जगह दरवाजे खटखटाता है, डिपार्टमेंटों के, विभागों के, हॉस्पिटलों के, नेताओं के, विधायकों के, निगम पार्षदों के, पता नहीं किस किस के दरवाजे, सिर्फ इस वजह से कि इसकी बच्ची के कुछ सरकारी दस्तावेज बन जाएं, कुछ सरकारी कागज बन जाएं, इस बच्ची के भले से संबंधित कोई पेंशन बन जाए, इसका एक सर्टिफिकेट बन जाए जिसके एक काम आ सके। यह आदमी ये सोचता है कि मैं बुजुर्ग हो रहा हूं, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, मैं अगर चला गया तो मेरे बाद इस बच्ची का क्या होगा, तो कम से कम सरकारी कागज कुछ बन जाए तो कुछ लाभ तो होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आदमी सोचता है कि चलो 1 लाख की पॉलिसी करवा देता हूं, मर गया तो कुछ नहीं तो 1 लाख की पॉलिसी तो मिलेगी। सबसे पहले जमशेद भाई शुरू से बताइए कि इस बच्ची को ये बीमारी कब से लगी और कब से ये इसके शिकार है जुल्म की, कुदरत की जुल्म का। तो ये जो है जब पढ़ रही थी वाटली पब्लिक स्कूल में, तो ये अपने माँ के साथ गई घूमने के लिए गई। वहाँ से आए उल्टी हो गई, उल्टी हो करके उसके बाद डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब कहा अच्छा हो गया, चलो फिर ये जाती रही, पता नहीं लगा। फिर कुछ दिन के बाद जो है इसमें बुखार आया तो इसको ऑल इंडिया मेडिकल में भर्ती कराया, जिसमें डॉक्टर A.K. महापात्रा जी थे, जिसने हमारे काफ़ी हेल्प की। खुदा उनकी बच्चे को भला करे। और डॉक्टर कालरा थे, इनकी दोनों यहाँ से मांस काट करके लिया गया। मांस काट करके बोला जो 2-4 महीने में आइए। फिर 2-4 महीने में गए तो बोला अभी इसका कोई ऑप्शन नहीं आया, ऑप्शन आए तो हम आपको फ़ोन कर देंगे। अपना फ़ोन नंबर दे करके आ गए। फिर दोबारा गए तो कह रहा कि जो कि अभी इसका ऑप्शन नहीं आया। उसने लिख करके दे दिया जो कि आप वहाँ चाहे अम्बेडकर में चाहे जगजीवन राम में कहीं से भी आप इसका इलाज करवा सकते हैं, या इसका जो भी विकलांगता का है ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। फिर हमारे उस टाइम में जो थे जय भगवान जी थे यहाँ पर MLA, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और जय भगवान अग्रवाल जी, और जय भगवान अग्रवाल के टाइम में जो थे विजय पांडे जी थे, वो भी हमारे यहाँ का जो थे संसद निगम पार्षद थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। वो भी बेचारा हमारी काफ़ी मदद किया। उसकी मदद से जो है इनका बैंक का खाता वगैरह सब, आधार कार्ड वगैरह सब चीज़ बन गए। उसके बाद हम जाते रहे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर आगे धक्का खा करके हमने अपना हिम्मत नहीं आ रहा। फिर ये अंजला जी हैं, ये इस बच्ची की माँ है। ये माँ है जिसने इसे 9 महीने कोख में रखा, फिर इसे पैदा किया और फिर आज इसको, जबकि ये उम्मीद कर रही थी कि जब इसकी लड़की 30 साल की हो जाएगी तो इसकी खिदमत करेगी, इसे खुश रखेगी, इसकी चुटिया बांधेगी, इसके हाथों में मेहंदी लगाएगी, इसके लिए चूड़ी वाले से नई चूड़ी ढूंढ के लाएगी। आज लेकिन इसे दुख होता है इस बात का कि इसे अभी भी छोटे बच्चे की तरह इसे अपनी औलाद, ये कब से हुआ, कितने साल हो गए? ये 9 साल का थी जब से बीमारी इसका है। अच्छा, 9 साल के बाद बीमारी इसके शुरू हो गई, इलाज उलाज कराए। बस बिस्तर पे ही लेटी रहती है, बिस्तर पे लेटी रहती 24 घंटे। हाँ, बस पैर भी हाथ सब हम खुद उठाते हैं इनका, लेटरिन बाथरूम खुद कराते हैं, बिस्तर पे खाना
खाना भी खिलाते हैं हाथ से। अपने हाथ से? हाँ जी, ये अपने हाथ से नहीं खा पाती? नहीं खा पाती मतलब हाथ से। दिन में चाहे 2 बार लंच, हाँ, डिनर, पानी ब्रेकफास्ट या 3 बार खाना आपको अपने सब हाथों से खिलाना हाँ, पड़ता खुद है। खिलाते हैं इनको। पैर से दर्शकों, उठाना ही तकलीफ पड़ता है। महसूस करिए इस औरत की। इस लड़की को दिन में 2 या 3 लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर देना पड़ता है। ये औरत अगर उस समय में बाथरूम भी जाना चाहती होगी तो अपनी औलाद की वजह से नहीं जा पाती होगी। ये औरत जब नीचे कोई सब्जी वाला या कोई पड़ोसन भी मिलने आ रही होती होगी तो नहीं जाती होगी, क्योंकि इसे एक ड्यूटी सी बन गई है कि इसे हर हाल में अपने औलाद को तो 2 वक्त का तो खाना खिलाना ही खिलाना है, कहीं छोड़ के नहीं जा सकती। ये औरत इतनी तकलीफ, इस तकलीफ को महसूस करिए। हमें सच में बड़ा अफसोस है अंद्रा जी, वाकई ये बहुत नाइंसाफी कुदरत की हुई आप जो तकलीफ उठाती हैं। तो ये कागज जो हैं ढेर सारे हम देख रहे हैं, इसके लिए आपके शौहर साहब कई बार, काफी बार सरकारी दफ्तरों में दौड़े, कुछ काम नहीं बन पाया? नहीं नहीं, कोई नहीं बना के दिए कागज, बेचारे बहुत परेशानी है उनको। बस एक कागज बन जाए तो आपको लगता है थोड़ी सुविधा तो कम से कम? सुविधा हो जाए, इलाज हो जाए, इनकी दवाई कराऊंगी, इसके इलाज चाहिए इनको। ठीक ठीक। ताजा खबर। और अगर आप इस दुख तकलीफ की भावना को नहीं समझ पाते तो सच में मैं वो कविता बोलना चाहूंगा जो मुझे याद नहीं आ रही किसी लेखक की, कि तुम्हारे घर के एक कमरे में अगर लाश पड़ी है और दूसरे कमरे में तुम अगर खाना खा सकते हो तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद। जो है अभी तक हिम्मत नहीं हारे हैं, अभी तक हम जा ही रहे हैं। किन किन विधायकों के दफ्तर में आप चक्कर काट चुके हैं इस सिलसिले में? मैंने सबसे पहले तो काटा जय भगवान अग्रवाल जी के। दूसरी बार जो है हमने फिर महेंद्र गोयल जी का जो है इसमें चक्कर काटना शुरू कर दिया। तीसरी बार जो है इसका ये सुनीता कौशिक हमारे यहाँ से सेक्टर 15 से जीती हुई है। हम विधायक की बात कर रहे हैं। हमें बताया गया कि जय भगवान उपकार जो बवाना विधानसभा के विधायक हैं, आप वहाँ भी गए? जी हाँ, वहाँ भी गए थे। जी। लेकिन वहाँ भी जो है वो कोई भी बात बनी आपकी? ना, वहाँ भी कोई बात नहीं बने। समझ ना, उसके बाद जो है फिर थक हार करके जो है आज हम काफ़ी देर तक सुनीता कौशिक के पास बैठे हुए रहे, जो यहाँ का जो है क्षेत्रीय ये निगम पार्षद है। उसने मुझे कहा जो कि इसका जो है हम डॉक्टर से ये कर रहे हैं, इसका अगर कुछ होगा तो हम आपको 2-4-10 दिन में। अंबेडकर हॉस्पिटल में जब आप गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तो वहां क्या हुआ? क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं तो डिपार्टमेंट के तहत इस लड़की का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, विकलांगता प्रमाण पत्र अंबेडकर हॉस्पिटल में बनेगा, तो अंबेडकर हॉस्पिटल के बारे में? हाँ, डॉक्टर वहाँ पर जो है ये हमें बोबी साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, जिसको वो अपना फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं मुझे। जब फ़ोन करके जाते थे तो उसने एक यहाँ कमरा पर जो है हमें बैठा देते थे। फिर वो डॉक्टर को कहते थे सर मैं बैठे रहूँगा, तो नहीं नहीं अभी वो डॉक्टर आए नहीं हैं, अभी वो डॉक्टर नहीं। इस तरीक़ा से जो है तकरीबन। बॉबी सहगल जी, बॉबी सहगल जी, बॉबी सहगल जी। उसका मतलब वो महेंद्र गोयल जी का ऑफिस है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ चेंबर बना हुआ है, उसमें काफ़ी आदमी बैठते हैं। उनको भी कहें जो कि ऐसे ऐसे बात है, हमें जो है ये अभिनव मिश्रा जी भेजे हैं, तो कोई बात नहीं, बैठाते थे बड़ी प्यार से, लेकिन काम नहीं हो पाते थे। समझ गए? देख सकते हैं यहाँ ढेर सारे कागज हैं। कुछ कागज तो इतने पुराने, और देख सकते हैं दर्शकों के यहाँ ढेर सारे कागज है। कुछ कागज तो इतने पुराने और पीले पड़ चुके हैं जो ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल पुराने। इस लड़की की तबीयत ओरिजिनली कब खराब होना शुरू हो गई थी? इस लड़के का तबीयत जो है तकरीबन 10 साल पहले। 10 साल पहले खराब हो गया, या 11-12 साल पहले? नहीं, 10 साल, हाँ 10 साल या 11 साल के बीच। 10-11 साल पहले इस बच्ची की तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खुद भी एक बच्चे का बाप हूँ, मुझे शोभनीय नहीं लग रहा, लेकिन कुदरती हिसाब से कहा जाता है कि इसको फालिज हो गया था या उसको पैरालाइज हो गया। पैरालाइज की वजह से इस बच्ची का शरीर के नीचे अंग, जैसे पांव हिलाना, हाथ हिलाना सही से नहीं हो पाता, कमर से नीचे के अंग, इसके कौन कौन से शरीर के हिस्से नहीं हिलते हैं? इनका यहाँ से इधर और ये दोनों हाथ बिल्कुल नहीं काम करता है। इसको रोटी इसकी माँ खिलाते हैं। एक इसके लिए जो है रखे हुए हैं, अभी वो है नहीं, जिसको जो है कुछ 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं, जो इनको जो है
मालिश। हाँ, मालिश नहीं, मतलब इनको जो है बाहर भीतर के लिए जो ज़रूरियात के जो है सामान है, जैसे बाथरूम ले जाना, ये करना, ये सब जो है। तो मैं सोचा था जो कि सरकारी कुछ हो जाए, जो कुछ मदद हो जाए, जो कि उसकी जो है। इस लड़की की कोई जो विकलांगता की पेंशन बनती, किसी प्रकार की पेंशन बनी कि नहीं नहीं, बनी? अभी तक तो नहीं बनी, अभी तक तो हर ऑफिस में। ये जमशेद भाई, आप दर्शकों, मैं आप में से जो माएँ देख रही हैं, जो महिलाएं ये मूवी देख रही हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, सिर्फ माताओं से, कि आपको याद होगा कि जब कभी भी आपके बच्चे को हल्की सी भी चोट लग जाती थी या मामूली सा बुखार आ जाता था बारिश वारिश के समय पे, तो कैसे आप रात भर जाग के उसकी पट्टियां बदल के या उसकी दवा को देने में, डॉक्टर कहता था कि एक दवा की खुराक 11 बजे देनी है, आप रात रात भर 11 12 12 बजे तक जागे रहते थे। सोचिए कि जब एक मामूली बुखार में आपको इतना ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही, ये व्यक्ति की ये वाली बच्ची देखिए, ये तो बिल्कुल ही फालिज या पैरालाइज का शिकार है, शरीर नहीं हिल सकता। इस आदमी और इसकी धर्मपत्नी को, इसके माँ बाप को कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही होगी। वो तकलीफ, वो विराट तकलीफ के बारे में सोचिए, वो विशाल तकलीफ के बारे में कितना दर्द उठाना पड़ रहा होगा। कौवे इकट्ठा हो जाते हैं उसके शव के पास में और काय काय करते हैं और शोक मनाते हैं। एक बात कही जाती है कि एक हाथी गड्ढे में गिर पड़ता है तो सारे हाथी इकट्ठा हो जाते हैं उस जगह पे। ये मनुष्य है, ये इंसान है। इसी नाते इंसानियत का, समाज का, सबका फर्ज है इस बात पे कि ये आज अपनी औलाद के लेकर तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, तो हम सबको इसकी मदद करनी चाहिए। वो सरकारी विभाग की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग जो दिन भर सैकड़ों लोगों से वास्ता रखते हैं, मैं ये चाहता हूं कि वो सुने, देखें और समझें कि ये बच्ची जो घर में है, इस आदमी के पास में जो तकलीफ उठाती है, सिर्फ आप टेबल पे बैठे हुए हैं, आपको एक कागज बना के देना होता है, एक कागज। आपकी लापरवाही, आपके टाल देने की वजह से एक नरक जैसी यातना सहता है ये आदमी, इसका परिवार, इसकी बीवी, इसके बच्चे, ये छोटा सा घर। मैं आपको बताऊं, जिस घर में जो आप लोग देख रहे हो, ये कोई खास बड़ा घर नहीं है, एक कमरे का छोटा सा मकान है ये आप देख रहे हैं। ये दीवारें यहीं तक खत्म हो गई, ये छोटा सा एक छज्जा है, एक और छोटा सा कमरा ये है, ये एक पुराना सा कूलर है, एक ये बेड रखा हुआ है, ये एक छोटी सी अलमारी, और यहाँ फ्रिज नहीं है, ये मटके का पानी पिया जाता है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ दर्शकों कि हम सबको, इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जरूरतमंद है, इनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए ही ये लोग सरकार के दरवाजे पे जाते हैं, सरकारी दफ्तरों के दरवाजे पे जाते हैं, और सिर्फ एक कागज बनाने के लिए जाते हैं, कुछ करने के लिए। इसका डिसेबिलिटी का अगर सर्टिफिकेट बन जाता, जो किसी कारणवश, पता नहीं किन किन अजीब अजीब कारण की वजह जाते हैं, कभी कहा जाता है डॉक्टर नहीं है, कभी कहता है इनका ट्रीटमेंट वाला नहीं है, कभी कहते हैं वो मशीन नहीं है, कभी कहते हैं इस पेशेंट को हटा के लाओ। ये एक भारी भरकम पेशेंट हो चुकी है लड़की, थोड़ा वजन है इसमें, ये बुजुर्ग आदमी है, इनमें इतनी अब ताकत नहीं बची कि ये उठा सके। तो वो कहते हैं कि जी कल भी लाओ, आज भी लाओ, परसों भी लाओ। दोस्तों, जो सही व्यक्ति भी अगर बीमार होता है, एक 8 10 12 13 14 साल का बच्चा भी अगर बुखार होता है, मामूली बुखार की बात कर रहा हूँ, जो 2 दिन की दवा खाने के बाद होता है, उसको भी रोजाना ले जाना आना मुश्किल हो जाता है, जो चल सकता है सही से, जिसको बाप को सिर्फ पकड़ पकड़ के ले जाना होगा, तो सोचिए कि इसको तो हाथों में ले जाना होगा, ये तकलीफ ये बेचारा आदमी सहता है। मेरा उन सभी लोगों से ये निवेदन है, चाहे वो राजनीति से जुड़े हैं, किसी जनप्रतिनिधि हैं, या किसी सरकारी दफ्तर विभाग के लोग हैं, या किसी सरकारी हॉस्पिटल के लोग हैं, जिनको इस लड़की के डॉक्यूमेंट बनाने में सरकारी तौर पे इस आदमी को मदद देनी चाहिए, कि एक बार आप इस लड़की के ऊपर नजर डालें। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, ये मासूम लड़की, इसका कोई दोष नहीं है, ये कभी नहीं चाहती थी कि मुझे तकलीफ उठानी पड़े इस तरीके से। ये भी आपके बच्चों की तरह, आपके भाई बहनों की तरह खेलना कूदना हंसना चाहती थी, पर कुदरत ने इसके ऊपर रहम नहीं करा। कुदरत ने रहम नहीं करा तो इंसान होने के नाते कम से कम आपको रहम करना चाहिए। कुदरत ने अगर इसके साथ नाइंसाफी करी तो कम से कम आपको इसे इंसाफ देना चाहिए। इसका सिर्फ एक कागज का काम है, इसका कोई काम नहीं है, किसी से ही नहीं कह रही है ये इसके माँ बाप कि हमें 40 रुपए दो, 400 रुपए दो, हमें चंदा दो, ये भीख नहीं मांग रहे। ये सिर्फ एक कागजों की डिमांड कर रहा है। समाज का, उन सरकारी दफ्तरों का, उन ऑफिसरों का फर्ज बैठता है कि इंसानी मदद इनकी होनी चाहिए। ये आदमी बेचारा तकलीफ उठाता है, रोता है। ये आदमी जब भी मुझे मिलता है, अपने बच्चे की तकलीफ करता हुआ ऐसे रो पड़ता है कि मैं भावुक हो जाता हूँ। दर्शकों, इस इंसान को अगर हम लोग, मतलब उन कौवों से भी गरीब गुजरे नहीं हो सकते। कौवा मर जाता है तो कौवे इकट्ठा होकर शोक मनाने लगते हैं। ये बेचारा तकलीफ में अपनी औलाद की, हमारा फर्ज हम इसकी मदद करें। ताज़ा खबर, और अगर आप इस दुख तकलीफ की भावना को नहीं समझ पाते
तो सच में मैं वो कविता बोलना चाहूंगा जो मुझे याद नहीं आ रही किसी लेखक की, कि तुम्हारे घर के एक कमरे में अगर लाश पड़ी है और दूसरे कमरे में तुम अगर खाना खा सकते हो तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।